बहुत कुछ कह रही थी। मैं तो लौट कर आ गया, राधा जी की चरण धूल को प्रणाम किया और लौट कर आ गया। और उस धूल की इच्छा करता हूं, एक घास बन के तपस्या करने की इच्छा करता हूं उद्धव कुंड पर। इसलिए मैं तो नहीं जा सकता, मेरी बात कौन विश्वास करेगा। अब देखो कैसी परिस्थिति आ गई। नारद जी के पास कृष्ण को चेतना लाने की दवाई है, औषधि है। वो क्या है? प्रेम कहानी। जैसे कान में सुनाई नहीं, कृष्ण भागेंगे वृंदावन, लेकिन वृंदावन गए, उजड़ा हुआ वृंदावन देखेंगे तो पता नहीं क्या हो बैठेगा। तो ये कर नहीं सकता। किसी को बोलता हूं जाकर सूचना दे दो तो कोई जाने को राजी नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। बड़ी भयंकर परिस्थिति आ गई। और ऐसी दशा में तो कौन कृष्ण को देखेगा कि मूर्छित होकर गिरे पड़े हैं। सुभद्रा जी आगे आई। इस लीला के माध्यम में मैं तीनों ठाकुर जी के, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी की महिमा का गान हो रहा है। तो सुभद्रा जी आगे आई और सुभद्रा जी कहने लगी, मैं जाती हूं, मैं तो स्त्री हूं ना, मेरी बात सब विश्वास करेंगे। मैं तो पहले गई नहीं। मैं कहूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं, सुनने के साथ साथ सब अपने आप भरा भरा हो जाएगा। सबने कहा, हां सुभद्रा आप जाइए, आपकी बात विश्वास करेंगे। लेकिन बलराम जी कहने लगे, सुभद्रा तुमको अकेले जंगल में, ना ना, एक काम करता हूं, मैं पहले आगे चलता हूं, सारा मार्ग प्रशस्त कर दूंगा, सुरक्षित रहूंगा, करूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आना। और नारद तब तुम कृष्ण के कान में वो प्रेम कहानी को कह देना। पूरा प्लान बन गया। बलराम जी रथ पर बैठे और वृंदावन की ओर चलने लगे। फिर सुभद्रा जी रथ पर बैठी, वृंदावन की ओर चलने लगी। यही तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। पहले बलराम जी का रथ चलता है, फिर सुभद्रा जी का चलता है। इसी लीला के मध्यस्थ ये रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की। पहले बलराम जी, फिर सुभद्रा जी। जब ये दोनों चले, अब नारद जी ने कृष्ण के कान में राधा जी की वो प्रेम कहानी को कह दिया, राधे राधे कह दिया। और श्री कृष्ण का राधा जी के साथ, श्री राधा जी का श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है, उस प्रेम की बात को कह दिया। जैसे सुना, कृष्ण तो हड़बड़ा कर उठे, वृंदावन वृंदावन, राधे राधे। और जब चेतना आई तो ये मैं कहां हूं, मेरा मोर पंख कहां है, मेरी वंशी कहां गई, मैं ये कहां हूं, ये वृंदावन तो नहीं, वो तमाल वृक्ष कहां, वो कदम वृक्ष कहां, वो जमुना जी का किनारा कहां, ये समुद्र, यहां मैं कब आया। नारद तुम यहां, तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो। नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप तो द्वारका में हो, मैं द्वारका में कब आया। बताओ कैसी बात कर रहे हैं। जो कृष्ण, बड़ी विचित्र बात है ना, द्वारका में आए, इतनी रानियों से विवाह कर लिया, संतान हो गई, उनके लिए महल बना दिए, असुरों को वध कर दिया, आज ये कह रहे मैं द्वारका में कब आया। इसका मतलब ये द्वारका में है ही नहीं थे। इसका मतलब इनके भाव कहां थे, सब समय ब्रज में ही और राधा जी में ही इनके भाव निमित्त थे। यही पता लगता है। मैं द्वारका कब आया, मैं तो वृंदावन जाऊंगा। और नारद जी ने पहले से ही बाहर कृष्ण के सारथी, जिनका नाम दारुक है, उनको तैयार करके रखा था
कि प्रभु आएंगे, रथ पर बैठेंगे, मन की गति से रथ चला देना। और कृष्ण जब भीतर से बाहर तक जब गए, वृंदावन वृंदावन बोलते हुए, तो सीधा नहीं, चरण लड़खड़ा रहे हैं ऐसे ऐसे, जैसे कोई नशे में होता है। और आप जगन्नाथपुरी में देखो, ऐसे जगन्नाथ जी बाहर आते हैं द्वार से अपने रथ पर बैठने के लिए। आप टीवी में देखते हैं, सीधे नहीं आते, ऐसे झूमते झूमते आते हैं। ठीक इसी लीला पर निर्धारित है ये बात, क्योंकि प्रेम कहानी को सुनाना, उस वृंदावन के भाव में, उन राधा जी के भाव में चरण लड़खड़ाते हुए, बस कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में मंदिर में रथ द्वार से बाहर रथ तक ऐसे ही आते हैं। आपको लगेगा इतने भारी हैं, बड़े हैं, सेवक उठा रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर ऐसे हिल रहे हैं, नहीं, इस भावना से रथ यात्रा होती है। रथ पर कृष्ण सवार हुए और दारुक, जल्दी चलो, मन की गति से चलो, और विलंब सहन नहीं होता, असहनीय हो गया है। और मन की गति से रथ जो चला, द्वारका से वृंदावन की ओर। और वृंदावन में क्या हो रहा है? निधुवन। निधुवन में राधा जी कृष्ण के विरह में बस मूर्छित पड़ी है, होश ही नहीं है, प्राण भी है कि नहीं पता नहीं। एक कमल के पुष्प की एक शैया पर राधा जी को लिटाया हुआ है, क्योंकि कमल का पुष्प बड़ा शीतल होता है और उनके शरीर में ऐसा ताप हो रहा है, ऐसी ताप हो रहा है, उसको शीतल करने के लिए। जैसे किसी को बुखार आ जाए ना, 105 106 हो जाए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? भैया पट्टी करो, गीली पट्टी करो, सिर पे लगाते, क्यों? बुखार कम हो जाएगा। इतना जोर है किसका? वो वीरे का जोर इतना ऊंचा बढ़ता जा रहा है कि प्राण भी छूट जाएंगे। एक कमल की शैया पर राधा जी को लिटाया, शीतल का प्रदान। और ललिता सखी राधा जी के कान में उनके प्राणों को संभालते हुए कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही है, कृष्णा 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 कृष्णा। और विशाखा जी रुई लेकर नाक में लगा रही हैं, श्वास चल रही है कि नहीं, देख रहे हैं, धीरे धीरे श्वास चल रही है, धीरे धीरे अभी है, ऐसी स्थिति हो गई। और ऐसी स्थिति में देखो, ये बात कल परसों मैंने कही थी, जब कोई जीवित होता है ना तो किसी का मूल्य समझ नहीं आता, दोष दिखते हैं, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। लेकिन जब कोई संसार छोड़ के चला जाता है ना, तो शोक मनाने आते हैं ना, तो उस समय वो सारे कमियों को भूल कर क्या कहते हैं? बड़े अच्छे थे। जब चले गए तो बोलते बड़े अच्छे थे, जब जीवित थे तो कोई अच्छे नहीं थे, तब तो बुरे थे। हाँ, सत्संग में आते थे, रोज मंदिर आते थे, भंडारा करते थे, तो वो सारे गुण याद आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में राधा जी कब प्राण छोड़ दें, कब प्राण छोड़ दें? अब उनका दर्शन करने के लिए, उनके चरण छूने के लिए सबसे पहले आ गई उनकी अपनी नंद, जिसका नाम है कुटिला। बड़े कुटिल स्वभाव की, सब समय राधा जी के पीछे लगी रहती कि मेरे भाई से इसका विवाह हुआ, लेकिन प्रेम करती है कृष्ण से, ये ठीक नहीं है। और बहुत गलत गलत बोलती राधा जी के लिए। एक बार तो कुटिला ने ये बतलाने के लिए कि राधा सतीव्रता नहीं है, पतिव्रता नहीं है, एक घड़ा दिया, जिस घड़े में 100 छिद्र थे,
और ये घोषणा कर दी कि जो भी नारी ब्रज की इस 100 छिद्र वाले घड़े में जमुना जी का पानी लाए और एक भी बूंद ना निकले वही पतिव्रता है, नहीं तो कुछ गलत है। तो सबसे पहले राधा जी को भेजा। राधा जी वो घड़ा लेकर जमुना जी में गई, जल निकाला और कृष्णा 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 कृष्ण का स्मरण करती हुई पूरा का पूरा घड़ा भर कर लेकर आ गई, एक बूंद भी गिरी नहीं। अब सारे ब्रज की नारियां हैरान हो गई, बोलते कुटिला तू बड़ी कुटिल है, देख एक बूंद भी निकली नहीं। इससे पता लगता है राधा पतिव्रता है। अब कुटिला तूने ये शुरू किया ना, तू जा, तू लेकर आ। कुटिला वो घड़ा लेकर गई, पानी भरा, सारे पानी निकल गया। वो तो तेरे में ही खोट है, तो राधा जी का जल क्यों नहीं निकला घड़े में से? क्योंकि वास्तविक जो पति हैं वो तो कृष्ण ही हैं, बाकी सब तो पुतले हैं जो थोड़े साल के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, इनसे बढ़कर पति और कौन होगा जो कभी साथ नहीं छोड़ता। ये इनके प्राण पति हैं। लेकिन अब राधा जी की ये स्थिति देखकर ये प्राण छोड़ रही हैं, कुटिला बड़े हाथ जोड़कर विनम्र भाव लेकर राधा जी की चरण धूल को मस्तक पे धारण करती है। राधे मुझको क्षमा करना, क्षमा करना, मैं सब समय तुम्हारी निंदा करती थी और इस स्थिति में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना राधे। हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर चली गई। फिर राधा जी के अपने पति अभिमन्यु आ गए, आयन घोष, और हाथ जोड़कर चरण नहीं छू रहे, हाथ जोड़कर राधे मेरा विवाह भले तुमसे हुआ लेकिन आज तक मैंने तुमको स्पर्श तक नहीं किया, इसलिए कुछ मैंने गलत कहा, कुछ ऐसा भावना रखी तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। अभिमन्यु भी क्षमा मांगकर चले गए। अब आ गई चंद्रावली। चंद्रावली जी कौन है? राधा जी की विपक्षा है, विपक्ष भाव वाली, अगेंस्ट पार्टी। वो चंद्रावली जी भी आकर राधा जी की चरण धूल लेकर अपने मस्तक पे धारण करती है और कहती है राधे कृष्ण भले ही मेरे पास मेरे कुंज में आते थे लेकिन जितना प्रेम तुम्हारे साथ है उतना किसी के साथ नहीं। वो मेरे कुंज में भी इसलिए आते कि तुम्हारा प्रेम बढ़ जाए। हमने तुम्हारी महिमा रास में देख ली थी राधे, हम सबको छोड़कर कृष्ण चले गए, एकमात्र आपको लेकर ही अपने साथ गए। राधा मदाम हृदयम त्यजति ब्रज सुंदरी, इसलिए आपकी महिमा से मैं अवगत हूं, मैं क्षमा मांगती हूं। ये बोलकर सभी प्रणाम करके जा रहे हैं क्योंकि कब प्राण छोड़ दें पता नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। और इतने में ही कृष्ण वो मन की गति से वो रथ लेकर वृंदावन में सीधा निधुवन में पहुंचे और ठाकुर जी ने सामने राधा जी की ये स्थिति देखी। ध्यान से सुनना, ये स्थिति देखी, कमल के पुष्प पर राधा जी लेटी हुई हैं और प्राण है कि नहीं पता नहीं। जैसे कृष्ण आए, ये स्थिति देखकर जब आप कोई आश्चर्य वाली वस्तु देखते हैं तो क्या होता है? आंख बड़ी हो जाती है। यही जगन्नाथ जी का स्वरूप हो गया। वहां पर 3 जगह से टेढ़े कृष्ण जगन्नाथ जी बन गए निधुवन में। राधा जी के ऐसे भाव देखकर, उनकी ऐसी महिमा को देखकर, उनके प्रेम की इतनी ऊंचाई को देखकर आंख बड़ी की बड़ी हो गई और हाथ पिघल गए, भीतर चले गए और चरण भी भीतर चले गए और क्या बन गए? जगन्नाथ बन गए। ये कृष्ण का स्वरूप
राधा जी की ऐसी वीरे दशा को देखकर इनके ये हाल हो जाता है, और ये देखकर धड़ाम करके गिर पड़े। सामने कृष्ण को देखा, राधा जी ने श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर ने राधा जी को देखा, और देखते कृष्ण तो अब रह नहीं पाए, धड़ाम करके गिर पड़े। राधा जी बड़ी उतावली हो गई, अरे ललिता मुझको छोड़ो, प्यारे श्याम सुंदर को देखो, गिर पड़े हैं। सखियां दौड़ी दौड़ी गई, और ये देखकर राधा जी भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रसन्न करने के लिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। राधा जी का नाम सुनकर कृष्ण की प्रसन्नता होती है, और ये वर्षा करते हैं। और उसके बाद हरे के बाद कृष्ण, जब कृष्ण उच्चारण करते हैं तो राधा जी प्रसन्न होती हैं, तो उनकी वर्षा होती है। इसलिए ये युगल उपासना का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है प्रेम कहानी, जो अपने आप में है बड़ी न्यारी और है बड़ी प्यारी प्यारी। जो राधा जी और कृष्ण की इन प्रेम कहानी को सुनता है, उनको राधा जी के चरणों में भक्ति और कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होती है। शुकदेव गोस्वामी जी ने रासलीला के अंत में वरदान दिया, क्या वरदान दिया? जो इन राधा कृष्ण की लीला को श्रवण करता है, उसके हृदय से काम दूर चला जाता है। विक विदितम व्रजम विदम इदम च विष्णु श्रद्धान्य तो अनुशून्यात् अथा वर्णेवा भक्ति परम भवती प्रतिलभ्य कामा हृदय रोग कृष्णेति अचरेन धीरा। हृदय का रोग चला जाएगा, काम चला जाएगा, लेकिन प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह है प्रेम कहानी, यह है जगन्नाथ जी का स्वरूप। कोई कहता है ये भगवान का विकृत स्वरूप है, भगवान में कोई विकार थोड़े ना होता है। ये तो राधा जी की राधा जी की प्रेम की महिमा, अपनी प्रेम कहानी सुनकर कृष्ण जगन्नाथ जी बन जाएंगे। और ये है श्री जगन्नाथ जी की महिमा। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, ये कोई साधारण दर्शन नहीं है, ये कृष्ण का वो रूप है जहां पर प्रेम इतना ऊंचा हो जाए कि शरीर में विकार सा दिखने लग जाए। साधारण तो कृष्ण ऐसे सब जगह दिखते हैं, लेकिन जहां पर प्रेम की भरमार है, वो है जगन्नाथ जी का रूप। हम कितने सौभाग्यशाली, इनके चरणों में बैठकर, इनके सानिध्य में हम श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जिससे इनके चरणों में हमारा अनुराग हो, इनके चरणों में हमको भक्ति हो और इनका प्रेम हमको प्राप्त हो। यही भावना रखते हैं हम। और आप सबको, हम सबको इनका रोज महाप्रसाद मिलता है। देखो भोग लगता है ना जगन्नाथ जी का, वो जो भोग लगता है वो जगन्नाथ जी का प्रसाद, जो जगन्नाथपुरी में शिव भी जिसकी इच्छा करते हैं और नाचते हैं, वो हमको अंबाला कैंट में जगन्नाथ जी का प्रसाद उपलब्ध हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी महिमा है जगन्नाथ जी की। इसके साथ में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी कथा का भी विराम नहीं हुआ। एक दो दिन से देख रहा हूं, फिर सोचता हूं कहूं ना कहूं, अंबाला वाले कहीं नाराज ना हो जाएंगे, लेकिन आसन पर बैठा हूं ना, बिना कहे रह नहीं सकता। जब कथा समाप्त होती है तो मैं देखता हूं पीछे वाले बस कथा पूरी हो गई, चलो चलो बाहर भंडारा खाओ, जल्दी घर में जाना है। क्यों जाना है घर में? वो टीवी सीरियल निकल जाएगा। पता नहीं कौन सा आता होगा आजकल, हमको पता नहीं। तो कथा भी सुन ली, टीवी सीरियल भी निकल गया।
जब तक भगवान जी की आरती ना हो जाए तब तक उनको पीठ दिखाकर जाना यह अनादर है। सिर्फ इसलिए कि घर जल्दी जाना है, छोटा सा अम्बाला 10-15 मिनट में हर कोई अपने घर पहुंच जाता है। जहां पर इतने प्रेम से आए हो, शांति से प्रेम से कथा सुनते हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई आवाज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी जगह पर तो बार बार कहना पड़ता है भैया फोन बंद कर लो, भैया बातें मत करो। लेकिन अम्बाला में और विशेष करके यहाँ पर जब कथा होती है, मैं देखता हूँ सबकी नजर, सबकी दृष्टि बस यही जगन्नाथ जी पर है। बड़े प्रेमी हैं आप लोग और बड़े प्रेम से कथा सुनते हो। जब इतनी देर बैठे तो फिर 10 मिनट की और बात है। ठाकुर जी की आरती हो जाए तो बाहर भंडारा खाओ, मौज मस्ती करो, कम नहीं होने वाला। हमारे भक्त बांधव सोसाइटी के सदस्य, हमारे सुंदर गोपाल, बिट्टू प्रभु, ये सब मिलकर इतना भंडारा है, समाप्त नहीं होता, पूरी बरकत है, जितना मर्जी खाओ। फिर जाने की इतनी जल्दी क्या है? 10-15 मिनट और, अरे प्रेम से आरती का दर्शन करके फिर जाओ ना, किसने रोका? बस इतनी बात कहने में संकोच कर रहा था, आज कह ही दी, कल भी कह दूंगा। और मैं हाथ जोड़कर सबका स्वागत करता हूं। इतने आंधी तूफान में और बाढ़ आ चुकी है बाहर, तब भी आप लोग भीगते हुए जैसे तैसे कथा सुनने के लोभी जो हैं वो आज आए हैं। रोज तो सब आते हैं, लेकिन जो कथा का जो लोभी है ना, ये लोभ ऐसी चीज है भैया, वो खाने के लिए बाहर ढाबा में जाते हैं, 2-2 घंटे दूर ड्राइव करके आइसक्रीम खाने, वो आधा घंटा बाहर हाईवे पे जाएंगे। लोभ है ना, ऐसी आप लोगों का लोभ है उस कथा सुनने में कि आपको खींचकर यहां पर ले आया। इतनी प्रतिकूल स्थिति में भी, आंधी तूफान में भी आप आए। मैं तो नहीं कह सकता, भगवान को ही पता है वो आपको क्या देंगे। वहां तो मेरे शब्द बंद हैं। ठाकुर जी सब देख रहे हैं, इतनी बड़ी आंखें हैं, वो दूर दूर तक सब दिख रहा है उनको, सब देख रहे हैं कौन आया। इसलिए आप जो यहां पर आए, आप अपने लिए ही ताली बजा दो। तो अभी कुछ आप आइए, कुछ कहिए। हमारी कथा, अब कल तो वर्षा नहीं आएगी, आज भड़ास निकाल दी और उसका कारण भी बता दिया ना। आज ठाकुर जी को अपनी कथा सुननी थी, इसलिए वर्षा का तो बहाना था। और भागवत जी की माला भी गिर गई, तो भागवत जी का सार भी यही था। परसों गुरु जी की माला, अब तुमको क्या हो गया? परसों गुरु जी की माला, आज भागवत जी की माला। प्रसन्न है ना। अब आज क्या, बृहस्पतिवार, कल शुक्र, फिर शनि और रविवार को कथा का समापन दिवस होगा। उस दिन कथा हम थोड़ी जल्दी करेंगे, 4 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे भंडारा होगा, देरी से आओगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, फिर 7 बजे पूरा भंडारा हो जाएगा। इसलिए 4 से 7 बजे रविवार को कथा होगी। आप लोगों को पहले से सूचना दे दी। और शनिवार को क्या होगा बताया था ना? नहीं, रविवार को ही तो गोवर्धन जी का अन्नकूट उत्सव मनाएंगे। सभी माताओं को कहा था कुछ ना कुछ बना कर लाएंगे, सूखा कुछ, साफ सुथरा पवित्र होके ठाकुर जी को भोग लगना है और तुलसी जी को धोकर उसमें डालकर तो लेकर आना रविवार को। बोलो भागवत महापुराण की। अब कहिए आप। स्पीचलेस। आज शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। सबसे पहले तो धन्यवाद उस मेघना का जिसने खूब बरसात कराई। दूसरा धन्यवाद उस तूफान का
जिसने लोगों को रोक दिया। आज एक विशेष श्रोता हमारे बीच बैठे हुए हैं जो भगवत प्रेम करते हैं, वो भागवत सुनने आए हैं, या जो गुरु से प्रेम करते हैं वो भागवत सुनने आए हैं। हम लोग प्रयोजक, हमने को आना ही था, हमें तो गिनती में लाऊंगा कि हम भी आए हैं। हमने तो यहाँ पे पहले ही पैदल होना था, मजबूरी भी थी हमारी कि हम नहीं जाएंगे कौन जाएंगे। कि आप श्रोता लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भक्त बोलो सोसाइटी इसलिए कर रही है कि आपकी वजह से आज हम लोगों को भी व्यासपीठ में विशेष स्वरूप देखने को मिला। मैं आज हृदय से कहता हूं, मैं स्पीचलेस हूं। जो आज व्यासपीठ पे मैंने जो रूप देखे हैं, तो विरह का रूप अलग और प्रेम का रूप अलग। ये मेरा हृदय जानता है कि मैंने आज क्या पाया है। ये सारा श्रेय आप पर है आज, क्योंकि आपकी वजह से ही आज ये कथा हुई है। ये कथा का श्रेय सब आपको जाता है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी हमारी भक्त बंधु सोसाइटी आपकी ऋणी रहेगी जो आपके आप बताने से महाराज श्री ने व्यासपीठ से कथा की। ऐसे स्वरूप देखने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ गए हमें, वो भी कम है जो मैंने आज स्वरूप महाराज श्री का व्यासपीठ पर देखा। सच में हृदय से इतनी दुआएं निकलती हैं आप श्रोता के लिए, और आप जब श्रोता आए तो वक्ता भी ऐसे बन जाते हैं अपने आप व्यासपीठ के ऊपर। आज का मैं विशेष दिन इसलिए भी कह रहा हूं, आज विशेष दिन मेरे लिए इसलिए भी है कि हमारी एक ग्रुप है कि बिटिया रानी है खुशबू जैन। ये बिटिया जॉब करती है, इसने अपनी नेक कमाई से आज भंडारा दिया है। हृदय से धन्यवाद इसको दिया है खुशबू जैन। मैं राधा कान के श्री चरण कमलों में इतनी प्रार्थना कर दूं इस परिवार के लिए, ये परिवार इतना फला फूले, ये भक्ति में परिवार बने, भक्ति में और आगे बढ़े। खुशबू जैन गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण। इसका नाम खुशबू घर का है। खुशबू घर का है। हमने इसको नाम दिया कृष्ण प्रिया। कृष्ण प्रिया के अधिकारियों से स्वागत इस परिवार का, जिसने अपनी नेक कमाई का भंडारा स्पॉन्सर किया है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया रानी का। मैं आप कुछ नाम उच्चारण कर रहा हूं, मैं उसे आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्रंथ रूपी श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी कृपया वो मंच पर आए और महाराज जी आशीर्वाद है। करधान से हमारे दीदी लोग आए हैं जिनकी सेवाएं अतुल्य हैं, सीमा दीदी, उनसे भी आगे करूंगा कि वो भी मंच पर जाकर महाराज जी आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्मला दीदी करधान से दीदी वो भी मंच पर आए। परमजीत दीदी और ममता दीदी, इन सबसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती कि वो मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके साथ साथ श्री अशोक बंसल जी, रेणु बंसल जी, जो अम्बाला सिटी से हमारे विशेष आज अतिथि हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पर जाकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर ग्रंथ रूपी श्री अशोक बंसल जी और रेणु बंसल जी। साथ ही हमारे प्रिय भक्तजन, हमारे के गोयल परिवार के परिवार भी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा श्री नीलम गोयल जी से और उनकी सपुत्री, कृपया वो भी मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। के गोयल परिवार के सभी सदस्यगण जितने भी आए हैं मंच पर आकर ग्रंथ रूपी सेवा लें और हमारे से आशीर्वाद प्राप्त करें। कीर्तन के बाद जो दो परिवार ऊपर आरती करेंगे, सैगल दीदी, आज आरती के लिए दो परिवारों को आमंत्रित कर रहा हूं। कथा की कीर्तन के बाद जो राकेश जैन, सुनीता दीदी और खुशबू है परिवार जिन्होंने भंडारा स्पॉन्सर किया है, ये परिवार और अशोक बंसल जी का परिवार आज अपने हाथों से आरती करेंगे भगवान जी की। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सबका। हरे कृष्ण। हो जगन्नाथ सहारा बन जाओ,
लो भैया हारमोनियम हे जगन्नाथ 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 हे जगन्नाथ सहारा बन जाओ जगन्नाथ सहारा जगन्नाथ सहारा बन जाओ जगन्नाथ सहारा बन जाओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे जगन्नाथ सहारा बन जाओ जगन्नाथ सहारा बन जाओ जगन्नाथ सहारा बन जाओ जगन्नाथ सहारा बन जाओ मैं भवसागर में डोल गया 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 हे नाथ सहारा बन जाओ हे नाथ सहारा बन जाओ हे जगन्नाथ सहारा बन जाओ हे जगन्नाथ सहारा बोली बोली बन जाओ हे जगन्नाथ 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 हे जगन्नाथ 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 हे जगन्नाथ ओ जगन्नाथ सहारा बन जाओ जगन्नाथ सहारा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो बोलो जगन्नाथ जय जगन्नाथ हो जय
हरे हरे सुनते हरि बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम हरे हरे जय राधे राधे। प्रभु जी लोग देखिए माता लोग कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आप लोग तो हाथ आओ शर्म नहीं करते तो हाथ आइए। कलयुग में यही बताया नाम संकीर्तन इसके अलावा गति नहीं है। हाथ आइए स्त्री मंगल होगा बोलिए जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे अंतरे वाली जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे आपको जम करना नहीं हाथ सब लोग भूल गए हमेशा यह भागवत नहीं है ना। देखिए ये पीछे जम कर रहे हैं। ये पहले 450 दिनों का कीर्तन करते करते अब 250 दिनों का हो गया। देखिए हाथ है देखिए कैसा लोग इसलिए भूल गए। याद नहीं पड़ेगी हरि हरि होते थे हम लोग चाहे याद नहीं होती भूल गए। हाथ है हरि बोल बोले क्या करेंगे इसको प्रयास करो। देखो इस जगत में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है सब कुछ कर सकते हैं करत करत अभ्यास से हाथ प्रयास कर दिए इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये बोलेंगे हरि बोल बोलने में क्या करना है जंप करना है छोड़ना ठीक है बोलो हरि जब करना उछलना है। सुबह मॉर्निंग हो जाते हो ना एक्सरसाइज करते हो अभी कभी फिर ना नृत्य करोगे तो भूख लगेगा। और ठाकुर जी का प्रसाद तो बताया ठाकुर जगन्नाथ जी के प्रसाद में कोई भेद नहीं। जितनी मात्रा पाओ उतना मंगल हो गई। ये प्रसाद की महिमा है महाप्रसाद मिल रहा है। कहाँ जाइए हरि अभी भी सबको जब करना है सबको पीछे आपको भी बिट्टू प्रभु आपको भी हरि एक बात अच्छा ये बताइए मैंने आपसे ये क्यों करवाया। इस प्रकार दोनों हाथों को उठाकर क्या बोला है हरि मुकुंद माधव गोविंद
बताइए कौन कौन थक गया? समझ आ गया सभी कैसे नृत्य करना है? किस किस को समझ आया? जो बोला हरि बोल, 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 अब बोलिए हरि बोल। इनसे हाथ आओ देख ले, दम लगा के बोलो जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब आप हरि बोल, हरि बोल। मैं सोचा आप लोग जोर से बोलोगे, इनकी आवाज हरि बोल, हरि बोल। आनंद नहीं हार रहे हो, इनसे जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल, गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। अरे गोविंदा बोलना है।